एनजीओ बनाई है इंडिया और साउथ एशिया को प्रमोट करने के लिए। और वो ये एनजीओ क्या करेगी, इंडिया की आवाज को पूरे या साउथ एशिया की आवाज को पूरे वर्ल्ड में दिखाएगी, पूरे वर्ल्ड में दिखाएगी कि हम व्हाट इज इंडिया अप टू। इंडिया इज नॉट जस्ट व्हाट आपको दिख रहा है वो नहीं है, बहुत कुछ और होता है, बहुत डेवलपमेंट और हो रही है और बहुत सारी चीजें और हो रही है यहाँ पे। इस एनजीओ का नाम इब्ने खातून। इस एनजीओ का ये हमारे पास एक खाका है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुक्तदिर खान साहब को स्वागत करूंगा। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये एनजीओ करती क्या? रोहित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आप सबके देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। देखिए, ये एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च होता है वो प्योर रिसर्च होता है, और थिंक टैंक्स डू अप्लाइड रिसर्च। सो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में हम रिसर्च करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ है, लेकिन थिंक टैंक में हम स्टडी करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया की इकोनॉमी पे क्या असर होगा, इसके अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या। सो वी लुक एट एप्लीकेबल थिंग। तो ये जो इब्न खल्दून सेंटर है, इसमें जो मैं वहां पे एक नॉन रेसिडेंट फेलो हूँ, यानी मैं मतलब आई एम ए प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर, लेकिन मैं उनके लिए प्रोजेक्ट्स करता हूँ। तो जो पहला प्रोजेक्ट किया है मैंने, इट्स कॉल्ड ग्लोबल एजेंडा 2025। तो मैंने पहले 60 टॉपिक्स चुने थे, लेकिन 60 राइटर्स नहीं मिले मुझे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। तो मैंने 35 पे फाइनली सेटल किया। हमको बजट भी चाहिए था बिकॉज इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू प्रोड्यूस दिस। तो हमने 35 टॉपिक्स पे 35 मेमोज यानी 35 आर्टिकल्स लिखवाए हैं फ्रॉम 35 डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलर्स जो 20 मुल्कों से। दे आर फ्रॉम 20 डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया से खुद 7 लोग हैं, उसमें से 35 में से 7 तो सिर्फ इंडिया से हैं, फिर श्रीलंका से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, सिर्फ पाकिस्तान से एक भी नहीं है। दूसरे मुल्कों से बहुत हैं। मतलब वी हैव समबडी फ्रॉम इटली से 2 हैं, ब्राजील से 2 हैं। इस तरह से आई कलेक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम 20 प्लस डिफरेंट कंट्रीज, 35 मेंबर्स। और हमने इंडिया की वी हैव क्वेश्चंस, इज इंडिया द नेक्स्ट चाइना? तो गौरव नाम के एक पीएचडी स्टूडेंट है जामिया मिलिया में, उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा। फिर हमने ये सवाल उठाया कि जो डी डॉलराइजेशन हो रहा है उसका क्या असर हो रहा है, सेंट्रल साउथ एशिया की क्या अहमियत है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो इस तरह के हम डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड द गोल इज दिस कि 2025 में अगर आप हमारी वेबसाइट पर आए और ये मेमोस पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। खाली एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी पे हमने उतना तवज्जो नहीं दिया, बट ऑन ऑल जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और सोशल डायमेंशन, जैसे डेमोक्रेसी का क्या हो रहा है, लैटिन अमेरिका में क्यों डेमोक्रेसी पीछे हट रही है, दुनिया से क्यों पीछे हट, इस तरह के टॉपिक्स पर आप पढ़ सकते हैं। एंड देन यू कैन मेक योर पॉलिसी। द आइडिया इज कि दुनिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इनको ले लें, कोई मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना का ले लें, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, उनके पास ऐसी कोई थिंक टैंक नहीं है जो उनको एडवाइस दे सकती कि डी डॉलराइजेशन का असर तेलंगाना पे क्या होगा। तो वो किसी फ्लाइट पे अगर हमारे मेमोज पढ़ लें तो ही विल गेट द इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प मी मेक बेटर पॉलिसीज। तो इब्न खल्दून सेंटर का नाम इब्न खल्दून इसलिए दिया, एक मिडिवल स्कॉलर है जिसने 2-3 चीजें कंबाइन की थी। इब्न खल्दून is considered the father of civilizational sciences. So the concept of rise and fall of civilizations उसने सबसे पहले लिखा था। तो एक civilizational dimension वो politics में लाता है। दूसरा, he believes in facts, not on मतलब empirical चीजों पे यकीन करता है, not on what should be but what is, जो जिसकी बेसिस है सोशल साइंस की। तो हमने इब्न खल्दून का इंस्पिरेशन लेकर ये सेंटर बनाया टू डिस्कस विद पॉलिसीज। मेरे नाम के साथ आप देख रहे हैं इब्न खल्दून सेंटर का URL है, और आप लोगों से इनविटेशन है कि आइए और वेबसाइट्स पे पढ़ें। यू कैन स्क्रॉल डाउन। जियो पॉलिटिक्स पे 14 आर्टिकल्स हैं, जियो इकोनॉमिक्स पे 11 है, और जियो सोशल पर, ग्लोबल ऑर्डर पर और इंटरनेशनल लॉ पर 10 आर्टिकल्स हैं। सो दे कैन कम एंड टेक अ लुक एट दीज आर्टिकल्स और हमको एडवाइस दें, बिकॉज वी विल डू दिस प्रोजेक्ट अगेन नेक्स्ट ईयर। वी वर ट्राइंग टू टाइम इट विद मोदीज इनॉग्रेशन, लेकिन हमारी सप्लाई चेन इतनी लंबी है रोहित साहब, जैसा कि अगर
आपका आर्टिकल मुझे आता है तो फिर मेरे पास से वो डीसी जाता है, फिर डीसी से वो टेक्सास जाता है, टेक्सास से फिर लंदन, लंदन से फिर ईस्टर्न यूरोप। वो वेबसाइट पे आए तक इतनी लंबी चेन है, तो एक हफ्ता हम पीछे हो गए। बट इट इज देयर। पिछले 24 घंटे से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, ट्रैफिक बहुत अच्छी है ऑन इट। थैंक। राइट, राइट। अच्छा, सर एक चीज और कि ये थिंक टैंक बनाने की जरूरत क्या भी, बहुत सारे तो और थिंक टैंक्स भी। तो अमेरिका में देखिए 400-500 थिंक टैंक है। खाली अगर आप अमेरिका के वाशिंगटन डीसी का मैप देखें तो हमारे पास जो हाईवे आता है ना, जैसा हाईवे 95 आ रहा है वाशिंगटन को, फिर वो 495 बन जाता है, रिंग रोड कहते हैं इंडिया में, एंड देन इट गोज अगेन 95। तो 495 इज द रिंग रोड ऑफ वाशिंगटन डीसी। उसके अंदर हम उनको बेल्टवे बैंडिट्स कहते हैं। 400 से ज्यादा थिंक टैंक्स है। बास थिंक टैंक्स के बजट $1 बिलियन से ज्यादा है सर। सो व्हाट वी डू इज कि हम गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने डी डॉलराइजेशन का मेमो मैंने लिखा है। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई आ रहा है, अगर वो पढ़ता है मेरा आर्टिकल, उसको समझ में आता है, अरे दिस मैन इज सेइंग समथिंग इंटरेस्टिंग, वो फौरन फोन उठा के मुझसे पूछ सकता है कि यार गिव मी ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेमो इस पे, बिकॉज वी वांट टू इम्प्लीमेंट दैट एज ए पॉलिसी। तो पिछले 20 साल में मुझे, मेरी लाइफ में 20 साल में डायरेक्टली मेरे साथ 4 या 5 बार हुआ है। खासतौर से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आई हैव हैड डायरेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट के भाई इसको आप, बहुत जबरदस्त पॉइंट है आपका, इसको एक्सप्लेन करें। सो दे विल सी आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, बट यूजुअली थिंक टैंक्स पॉलिसी पे फोकस करते हैं। सो दैट इज द पर्पज ऑफ इट। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने ये भी लिखा कि भाई डी डॉलराइजेशन की बात तो हो रही है, वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू डी डॉलराइजेशन। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं इन स्मॉलर कंट्रीज जहाँ पे उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम। क्योंकि ये जो 400 थिंक टैंक्स है अमेरिका में, वो सारे के सारे अमेरिका को एडवाइस देते हैं। तो हम एडवाइस दुनिया को दे रहे हैं। तो अगर आप श्रीलंका में बैठे हुए हैं, या ब्रुनाई में बैठे हैं, या सऊदी अरेबिया में, या दिल्ली में, these memos will be helpful to you. We are not biasing it towards any country. राइट। अच्छा सर एक चीज और, मतलब पाकिस्तान से कोई नहीं रखा गया, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन? देखिए, जब मेरे पास 7 मेमोज आए थे तो मैंने पिच किया और स्कॉलर्स को दावत दी। तकरीबन 100 स्कॉलर्स को देखे। तो पाकिस्तान से मैंने 3 स्कॉलर्स को दावत दी, उनके पास से कोई जवाब ही नहीं आया। मेरे पास रशिया से भी स्कॉलर्स हैं भाई इसमें। रशिया से हैं, बेलारूस से हैं, एक स्कॉलर रशिया की है, एक बेलारूस की है, और you'll be very surprised, कजाकिस्तान से स्कॉलर है एक। कजाकिस्तान का स्कॉलर, लाइक आई वांटेड somebody to write about सेंट्रल एशिया के जियोपॉलिटिक्स के ताल्लुक से, राइट। तो वो कजाकिस्तान का स्कॉलर मुझे मिल गया। तो आई इनवाइटेड पीपल, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। आई थिंक के सोशल साइंसेस में अब साउथ एशिया में इंडिया तो बहुत आगे है, बट बांग्लादेश और श्रीलंका भी पाकिस्तान से आगे हो जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन में, कह रहा हूं मैं, नॉलेज प्रोडक्शन में। एक बात जी, एक बात ये कि उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का नाम ही शरीफ है बस। अरे अरे वो हर बार एक्स यूज करते हैं वो, और उनके ऊपर सारी दुनिया हंसती है, बिकॉज इट इज इलीगल फॉर हिम टू यूज एक्स। उन्होंने जो मुबारकबादी दी डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने एक्स पर दी, एंड इट इज बैंड। सो प्रॉब्लम क्या है वहां पे? आपने देखा होगा कि अभी थोड़ी यूट्यूबर्स को भी उन्होंने धमकियां दी हैं पाकिस्तान में। सो उसमें सोशल साइंटिस्ट भी बहुत डरे हुए हैं, दे आर नॉट एबल टू डू। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं चाह रहा था कि उनके पास से आ जाए एक आध मेमो, तो मैं उनमें लिखा देता कि साउथ एशिया में आई वांटेड समबडी टू डू ए पीस ऑन सार्क, कि क्या सार्क रिवाइव हो सकता है या नहीं। बिकॉज इंडिया ने सार्क की नली इसलिए बंद की ताकि पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर दे साउथ एशिया में से। अभी यूनुस ने उसको वापस लेकर आ गया है, बट अदरवाइज अंटिल लास्ट अगस्त पाकिस्तान वाज आउट ऑफ साउथ एशिया। पाकिस्तान को जो एंट्री मिलती थी इट वाज थ्रू सार्क। आई वांटेड एन आर्टिकल ऑन सार्क व्हिच आई डोंट हैव, जैसा कि मेरे पास ब्रिक्स के ऊपर आर्टिकल है, ब्रिक्स के एक्सपेंशन पे आर्टिकल है। जी, तो सर वही काम तो आपने भी किया है, पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर दिया। मैंने नहीं किया। आई वुड हैव लव टू हैव, मतलब अगर कोई सुन रहा है तो भाई मुझे आप कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वी विल इंक्लूड यू टॉपिक्स। और जी, ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट सर, एक आज स्टॉक मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग क्रैश हुआ है, $1 ट्रिलियन के आसपास का लॉस है।
ये डीप सीक, ये गेम क्या है पूरा? और इस गेम में इतना डरने की बात क्या? देखिए, दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, मैं आपको थोड़ा सिंपल लेवल पे समझाता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये जो कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर की हम ऐसी कोडिंग करेंगे कि उसको लर्निंग कैपेसिटी दे देंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। कई इंसानों में सीखने की काबिलियत नहीं होती। देखिए, विराट कोहली बेचारे 3 साल से वो बाहर जाने वाले गोले को छड़े, अरे यार लर्न, डोंट टच दैट बॉल। लर्निंग कैपेसिटी एज ही गॉट ओल्डर कम हो गई। अगर आपको याद होगा, जब इंग्लैंड गए थे तो ही हैड लर्न टू स्टे अवे फ्रॉम एंडरसन के आउट सिंगर। तो लर्निंग कैपेसिटी हम कंप्यूटर्स को दे रहे हैं, यानी कंप्यूटर विल लर्न, कंप्यूटर विल ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, and if the computer cannot solve that problem, it will learn from its mistake and it will recode itself. समझ रहे हैं आप? वो अपना खुद का प्रोग्राम लिख के इट विल ट्राई टू सॉल्व। और अगर इट्स डीलिंग विद बिग डेटा, बहुत सारा डेटा, तो वो बहुत तेजी से ये काम कर सकता है जो ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक आर्टिकल लिखा था इंग्लिश में, जो जनवरी 1 को पब्लिश हुआ कि दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से परेशान क्यों है। तो मैंने वो आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी में डाला और बोला ट्रांसलेट दिस इनटू हिंदी। तो उसने, आपको पता है, उसने ऐसा झट से विद इन ए फ्यू सेकंड्स पूरा का पूरा आर्टिकल हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो फिर मैंने वो हिंदी आर्टिकल लिया और इंडिया से एक एआई की कंपनी है कॉल इन वीडियो, तो उसमें डाल के बोला इस पे यूट्यूब वीडियो बना दो मेरे लिए। रोहित जी, उसने कुछ 30 सेकंड्स में या 1 मिनट में एक ऐसा जबरदस्त वीडियो बनाया मेरे पूरी आर्टिकल पर, विथ ऑडियो, विथ फोटोग्राफ्स, विथ वीडियो उसके अंदर, कि आई कैन टेल यू कि मैं उतना अच्छा वीडियो नहीं बना सकता। सो आई डिड दिस एज अ टेस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि इज एआई गोइंग टू रिप्लेस कॉन्वर्सेशन। ये मेरा परेशानी है ना, कि मैं मेहनत करे जा रहा हूँ चैनल को बढ़ाने, एंड देन फिर 2-3 साल के बाद लोग 1-1 मिनट में हमसे बेहतर वीडियोस बनाते रहेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, राइट? तो आई सो इट वाज डन फैबुलस। मैंने उसको यूज नहीं किया, मैंने फौरन डिलीट कर दिया उस वीडियो को, बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज एआई। और यूट्यूब पे आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब एक्चुअली पूछता है आर यू यूजिंग एनी एआई इन दिस, बल्कि सो आई डोंट वांट टू यूज इट नाउ। तो एआई इज द कैपेसिटी टू लर्न, तो अमेरिका इज बिकमिंग अहेड ऑफ इट। तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो सॉफ्टवेयर है कि ओपन एआई जैसा कंपनी है, चैट जीपीटी वाला, इट इज गोइंग सो फार अहेड। कई चीजें कर सकता है वो, आपके लिए ग्राफ बना सकता है, आपके लिए मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मोस्ट एआई मॉडल्स आर इन्वेस्टिंग बेटर एंड बिकमिंग रिचर देन ऑर्डिनरी रेगुलर स्टॉक ब्रोकर्स। तो कई चीजें वो हमसे बेहतर करना शुरू कर दिए हैं। इसका अर्लीस्ट मॉडल आप चेस देखे होंगे, जब कंप्यूटर्स इंसानों को चेस में हराना शुरू कर दिए थे। अब वो तकरीबन हर चीज में दे आर पेंटिंग बेटर देन अस। अगर आप उनसे जाके कहिए कि लक्ष्मण रेखा का जो एपिसोड है रामायण में, उसके ऊपर आप एक वीडियो बना दीजिए मेरे, वो दट से आपको 2 मिनट में पूरा वीडियो बना के दे देगा। तो यू कैन सी द पास्ट इन ग्राफिक वीडियो फॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस तरह चीजें वो करता है। तो अमेरिका वाज गेटिंग वेरी अहेड ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर साइड है वो ओपन एआई या चैट जीपीटी वाला है, एंथ्रोपिक बोल के एक कंपनी है, क्लॉड बोल के, 4-5 कंपनीज दुनिया से सबसे आगे। बट उसके लिए बहुत ही तेज हार्डवेयर चिप्स चाहिए आपको, जो इनवीडिया बनाता है। सिर्फ इनवीडिया डिजाइन करता है, वो बनते हैं ताइवान में, अब वो अमेरिका में बनाना चाह रहे हैं। तो जो बाइडेन ने जो बैन किया था 2022 में, जो बैन लगाया कि चाइना को ये चिप्स ना दे, ताकि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका से पीछे हो जाए, दैट इज द गोल। और अभी जाते जाते फिर बाइडेन ने इंडिया और इजराइल को भी डाल दिया ना उस कैटेगरी में, कि 3 कैटेगरी बना दिए। एक कैटेगरी रशिया, चाइना, ईरान, जिनको मिलेंगे ही नहीं है वो चिप्स। देन एक कैटेगरी है जिन पे काफी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, जिसमें सारी दुनिया है, जिसमें इंडिया भी है। फिर एक 18 कंट्रीज हैं जिनको जितना चाहे वो ले सकते हैं। मेरे ख्याल से वो खरीद कर वहां से बंदे आर गोइंग टू स्मगल इट टू चाइना। तो लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप जाके देखें चैट जीपीटी वगैरह, ये लिटरली हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं रोहित साहब, जो रिसर्च हो रहा है और जो प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। तो चाइना की एक कंपनी ने, डीप सीक, एक हेज फंड कंपनी ने, जो 2023 की मई में, यानी कुछ 1.5 साल पहले एस्टैब्लिश हुई, उसने एक एआई मॉडल बना दिया डीप सीक, विच इज एज गुड एज चैट जीपीटी बट इन $5.7 million।
आपको याद है जब इंडिया ने चंद्रयान भेजा था तो बड़ी धूम हो गई थी कि इंडिया ने $75 मिलियन में वो चीज कर ली जो रशिया बिलियन उस हफ्ते रशिया का क्रैश हो गया था, याद है? जो रशिया ने 3-4 गुना ज्यादा पैसे खर्च करके जो रॉकेट बनाया था वो क्रैश हो गया था। बट इंडिया तो दिस इज उसका बहुत बड़े स्केल पे सोचो, जो चीज चैट जीपीटी $100 बिलियन खर्च करके करा है वो डीप सीक ने $5.6 मिलियन में। तो सडनली जो स्टॉक मार्केट में वो कह रहे हैं कि हम इन पे क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हैं, वाई आर वी इन्वेस्टिंग इन दिस फुलिश कंपनीज। इसलिए स्टॉक मार्केट $1 ट्रिलियन गिरा भाई, कैन यू इमेजिन दैट? $1 ट्रिलियन का क्रैश हुआ और खासतौर से एनवीडिया लॉस $600 बिलियन। मैं देख रहा हूं कि इट इज रिकवर्ड अ लिटिल बिट सुबह, बिकॉज अल्टीमेटली चाइना की वो जो कंपनी ने वो चीज बनाई है, उसने जो उसका जो फाउंडर है उसने थोड़े चिप्स खरीद लिए थे पहले बैन होने से पहले। तो अच्छा, तो उनके रिसर्च के लिए दे हैव एनफ हार्डवेयर, बट सवाल ये उठता है कि डू दे हैव एनफ चिप्स टू एक्सपैंड, जैसा चैट जीपीटी की कोई रिस्ट्रिक्शन। तो वो देख के मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा एनवीडिया के शेयर्स खरीद लेता हूं क्योंकि इट विल कम बैक बिकॉज अमेरिका इज गोइंग टू कंट्रोल। बट सर इट्स ए शॉक, उसके दो शॉक्स हैं। एक शॉक ये है कि अमेरिका के स्टॉक मार्केट को इट हर्ट। द सेकंड शॉक इज कि सडनली पीपल रियलाइज कि चाइना इज नॉट बिहाइंड यूएस, इनफैक्ट चाइना इज अहेड ऑफ यूएस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो पहली दुनिया जो डोमिनेट करी थी ग्रेट ब्रिटेन, इट वाज थ्रू नेवी। मैं हमेशा कहता था अगर मुगलों के पास जो है शिप्स थे, अगर उस पर तोपें डाल देते तो नेवी बन जाती थी। उस जमाने में तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे ना नेवी शिप्स, बट ब्रिटिश डिड दैट एंड दे डोमिनेटेड द वर्ल्ड थ्रू नेवी। फिर उसके बाद अमेरिका आया एंड अमेरिका डोमिनेट्स द वर्ल्ड थ्रू एयरफोर्स। लेकिन द नेक्स्ट सुपर पावर विल डोमिनेट द वर्ल्ड थ्रू एआई। AI is the next cutting edge. तो चाइना has caught up with the US। तो और मैं एक साहब से बात कर रहा था, उनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, तो उन्होंने मुझसे कहा था मुख्तदर मुझे बहुत सिंपल लफ्जों में समझाओ कि ये क्या क्या डीप सीक। मैं बोला आप इमेजिन करें कि आपने एक नई BMW की मोटरसाइकिल खरीदी है, लेटेस्ट मॉडल है, द फास्टेस्ट है, जबरदस्त है एक्सेट्रा, और आप उस पर हाईवे पर भगा रहे हैं एंड सडनली आपके बाजू एक बंदा साइकिल पे आता है और आपसे आगे निकल जाता है और आप सोच रहे हैं यार मेरी 20 लाख की मोटरसाइकिल और ये 200 रुपए की साइकिल, ये आगे कैसा हो गया मुझसे। इमेजिन आपको कैसा शॉक होगा। दैट इज द शॉक दैट अमेरिका गॉट यस्टरडे। समझे आप कि हाँ स्ट्रेटेजिकली शॉक हो गया कि अरे दे हैव कॉट अप विद अस, विल दे गेट अहेड ऑफ अस। देन फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं व्हिच आई थिंक विल रिकवर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बट थोड़े बिलियनर्स तो कम हो गए। And the third thing ये है कि it is going to put a lot of pressure on Donald Trump कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर चाइना एडवांस चिप्स बनाने लग गए ना then the game is over सर। तो और इसलिए भारत के लिए भी ये बहुत मतलब भारत क्या किया है एआई में पिछले 2 महीने से। अगर आप गूगल करके देखें, गूगल में टाइम से बस नरेंद्र मोदी जी फ्रांस को जा रहे हैं इनॉग्रेट करने के लिए, दिस इज इंडिया अचीवमेंट इन द लास्ट 2 months। और फिर दूसरा कि सबसे बड़ा डेटाबेस बना रहे हैं। अरे भाई वो कुछ भी नहीं है, वो गोदाउन है जिसमें आप सर्वर्स रखते हैं और सर्वर्स पे आप शेयर करते हैं ना, बिग क्लाउड और एआई, दैट्स ऑल वी आर डूइंग। बट दिस इज जेन्युइन रिसर्च। जब तक आप रिसर्च पे पैसे नहीं खरीद करें, और ये जो बंदा है इज नॉट इवन अ टेक पर्सन, वो हेज फंड मैनेजर है। तो उन्होंने दे स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट टू बेसिकली इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट एंड जाके दे मेड समथिंग सो फैबुलस। मैं उसको कल 2-3 घंटे टेस्ट किया, इट वाज फैंटास्टिक। द ओनली फर्क ये है कि अगर आप उससे जाके, मैंने उससे पूछा गलवान के ताल्लुक से, चाइना ने गलवान पे क्यों अटैक किया, इट गिव मी ए वेरी गुड आंसर। सिर्फ तियानामेन स्क्वायर, शी जिनपिंग के बारे में अगर आप पूछें तो 1 सेकंड के लिए आपको जवाब नजर आता, फिर वो गायब हो जाता है। यानी देयर इज अ लैग बिटवीन द सेंसर एंड द एआई। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी पे जाके इजराइल के बारे में पूछे तो वहां भी सेंसरशिप हो रही है। सो बोथ साइड्स आर डूइंग सेंसरशिप। ये कहना कि सिर्फ चाइनीज डीप सीक इज डूइंग सेंसरशिप इज रॉन्ग। हाँ तो बट दिस इज ए बिग गेम चेंजर। मैं आपको बता सकता हूं कि इसके बेसिस पे अमेरिका विल हैव टू रीथिंक इट्स चाइना पॉलिसी। अमेरिका विल हैव टू रीथिंक इट्स चाइना पॉलिसी। एक चीज कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तो एक बहुत खतरनाक चीज नहीं हो गई?
सब बहुतों की, मतलब उसके बाद आप टीचर्स की क्या जरूरत, लेक्चरर्स की क्या जरूरत, या वो टेस्ला पहले ही आ गई, ड्राइवर्स की क्या जरूरत, आप खाना भी बना सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो बेरोजगारी बढ़ेगी ना सर। सर लाइक फॉर एग्जांपल आप मैं आपको लेट अस से कि आप विराट कोहली की बेस्ट इनिंग्स जो है निकाल लें ढूंढ कर, ठीक है, ऑफ हिज एंटायर करियर। फिर वो जो बेस्ट इनिंग्स है उसको क्लोन कर लें एआई के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आप मास प्रोड्यूस कर दें विराट कोहली को। हर क्रिकेट टीम में विराट राइट। कोहली है, विराट कोहली। यू डोंट नीड विराट कोहली बिकॉज विराट कोहली इज नॉट एट हिज बेस्ट एवरी डे। मतलब राइट। ही इज एट हिज बेस्ट वंस इन 20 years, right? राइट। राइट। Right. राइट। But AI will produce a Virat Kohli, which will be the best Virat Kohli at every time. But the next step will be they will improve him also. समझे? फिर वो डॉन ब्रैडमैन के वीडियोस देखेगा, फिर जाके दूसरे वीडियोस देखेगा और बोलेगा यार इसके पास तो T20 के शॉट्स है नहीं, तो सूर्य कुमार यादव को लेकर मैं अगर मिक्स कर दूं विराट कोहली के साथ तो आई कैन प्रोड्यूस। कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ बैट्समैन? दैट इज व्हाट एआई इज गोइंग टू डू इन एवरी फील्ड। समझ रहे ना? हर फील्ड में आप उससे पोइट्री लिखा सकते हैं। अपेरेंटली चैट जीपीटी इज राइटिंग बेटर पोइट्री देन डीप सीक, लेकिन डीप सीक इज डूइंग बेटर प्रोग्रामिंग देन चैट जीपीटी। सो पोइट्री, आपने आर्ट नहीं देखा कितना खूबसूरत एआई जनरेटेड आर्ट जनरेट हो रहा है। इट्स गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट। और थोड़े दिनों के बाद हकीकत क्या है और एआई प्रोड्यूस्ड रियलिटी क्या है वो उसमें मिक्स हो जाएगी। आज से डेढ़ 2 साल पहले मैंने एक यहाँ पर एनपीआर बोल के एक नेशनल पब्लिक रेडियो का इंटरव्यूज आते हैं जो कॉन्स्टेंटली हम सुनते रहते हैं वाइल ड्राइविंग द कार। तो उसमें एक खातून का इंटरव्यू था, शी इज अवतार क्रिएटर। सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट? सो लेट अस से कि मुझे और एक फोन आ जाता है इंडिया टुडे ग्लोबल से कि वी वांट यू डॉक्टर खान एट द सेम टाइम टू डू अ शो। तो इफ आई हैव माय अवतार, मेरा अवतार विल बी डूइंग दैट शो। Right. और Right. अवतार विल नॉट मेक मिस्टेक्स, आई विल मेक मिस्टेक्स। Right. Right? Human beings make mistakes. हाँ, but what if I give you both two avatars? So at the same time, तो उसमें क्या होगा आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं या मेरे अवतार से बात कर रहे हैं। दैट विल डिसअपियर इन द फ्यूचर। तो ये लेडी क्या करती है पता है? शी सेज अगर तुम अवतार यूज कर रहे हैं तो व्हाई डू यू वांट टू गो एज एन ओल्ड मैन विद लेस हेयर? व्हाई डोंट यू गो एज समथिंग एल्स? तो पहले इट वेंट ऑन एंड सेड ओके आई वांट टू गो लाइक आई वाज। दिख रहा है पीछे हैंडसम बंदा, आई वांट टू लुक लाइक दैट ऑलवेज। फिर उसके बाद आइडिया है नो आई वांट टू लुक लाइक ए गोल्डन पीकॉक। तो शी वाज सेइंग हर लास्ट प्रोजेक्ट वाज कि मैंने किसी के लिए डिजिटल अवतार डिजाइन किया विच इज लाइक ए पीकॉक। तो वो हर वीडियो मीटिंग्स में जूम वो पीकॉक आता है उसकी जगह, और $50,000 चार्ज किए उसने डिजाइन करने के लिए अवतार। सो इज क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, और उसका जॉब विल गो अवे विद इन अ ईयर क्योंकि AI will do it. मेरे को उसके पास जाने की क्या जरूरत है? I will go to Chat GPT and say, Chat GPT, look at all my photographs and create an avatar for me where I look the best. And it will create it for me. और मजे की बात है, it will do it in like 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, हर project. So the world, the idea is कि productivity बढ़ जाए सर। मैं कल एक शो कर रहा था तो I was using the phone पे मैं किसी से कुछ चीजें चेक कर रहा था, और आई वाज डूइंग मेरे लैपटॉप पे आई वाज डूइंग द शो, और मेरे आईपैड पे आई वाज चेकिंग द डेटा। तो यकीनन मतलब मैं $3,000 का इक्विपमेंट, $3-4 हज़ार का इक्विपमेंट यूज कर रहा था, मेरी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ गई ना सर, because I have access to so much things at the same time that I'm able to do, right? मैं कैलकुलेटर भी यूज कर रहा था लैपटॉप पे, we were talking about GDP change. तो टेक्नोलॉजी gives us this compared to people who don't have. मैं बाद लोगों से फोन करता हूँ, बेचारों के पास कंप्यूटर भी नहीं है, वो मेरे साथ आईफोन पर शो कर रहे हैं। अरे यार प्रॉब्लम हो जाती है, फिर मुझे वो एडजस्ट करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है ना, आईफोन पे ऐसा वर्टिकल आ जाता है। डू यू रियलाइज? सो तो आई सडनली रियलाइज कि भाई ये भी प्रोफेसर है, मैं भी प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू बी डेफिनेटली मोर बिकॉज आई हैव बेटर इक्विपमेंट। तो सोचिए आप, मेरे पास बेटर AI टूल्स अगर आ गए तो आई कैन डू बेटर रिसर्च, यू नो।
तो सो फॉर एग्जांपल मैं कल शो करने से पहले मैंने दोनों चैट जीपीटी और उस पे भी जाके कहा भाई तुम दोनों के बीच में क्या फर्क है. So it was very interesting to see how they are. So they can help you also understand things, and so they will increase your productivity. आपकी productivity से जाके आपका GDP बढ़ेगा, countries का will be making more money. This is going to be a big game changer. मतलब देखिए IT आने से दुनिया ऐसा हो गया, right? IT का जो revolution आया with computers and internet, it went up. With AI it will go like this. तो जो मुल्क जो पीछे है वो बहुत पीछे हो जाएंगे, जो आगे है वो बहुत आगे हो जाएंगे. तब वो कुछ दिन की बात होती है. हम लोग अगर देखें तो कंप्यूटर आज पूरी वर्ल्ड यूज कर रही है. पहले पहले था 20-30 years everybody is using the same thing because कोई ना कोई तो दे देगा. न्यूक्लियर वेपन्स जो थे अगर प्रोलिफरेशन से बचे हैं, मतलब इसको बहुत ज्यादा इश्यू ना बने तो हर किसी के पास वेपन आ सकते हैं. कोई बड़ा काम थोड़ी है. चाइना will give it to Pakistan, Pakistan will give it to Syria, Syria और यमन उसको आगे बेचेगा तो somebody else. So there is one barrier to it. जिससे डर हुआ. So for example, जो NVIDIA के जो सबसे एडवांस चिप्स हैं, इंडिया में एक चिप A100 कहते हैं, वो 20 लाख रुपए में मिलती है आपको एक चिप. आपको हजारों चिप्स चाहिए टू डेवलप द मॉडल. तो अगर आप AI की कंपनी बनाना चाह रहे हैं तो आपको यू विल हैव टू नेसेसरली इन्वेस्ट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अदरवाइज यू कांट डू इट. तो जो गरीब मुल्क हैं अगर वो चाहें और उनके पास टैलेंट भी है, उन्होंने 100 बच्चों को भिजा दिया अपनी मुल्क से MIT में PhD करने के लिए AI में, वापस भी आ गए वो, तो यू विल नॉट हैव द मनी टू इन्वेस्ट. दैट इज द होल प्रॉब्लम अभी जो चल रहा है कि NVIDIA ने जो एडवांस चिप्स बनाए हैं वो बहुत ही महंगे हैं. तो जो डीप सीक ने सस्ते में जो कर दिया काम, दैट इज द शॉकर कि ये कैसा कर दिया. दे हैव यूज्ड ऑर्डिनरी चिप्स, जो सस्ते चिप्स थे उसका इस्तेमाल करके. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उन्होंने साइकिल पे चला के मोटरसाइकिल से आगे निकल गए. यू नो ये जी 1980s की बिगिनिंग में आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दैट. जी अर्ली 80s 81 82 83 84 में जो कंप्यूटर्स होते थे वो किस लेवल के होते? 286 386 याद है CPU. उतनी लंबी फ्लॉपी आती थी, राइट? 5.5. Yeah. Your mobile today is a super computer in front of that. Oh yeah. ठीक है? Yeah. Everybody, even a rickshaw puller in India has a smartphone today. जी. तो टेक्नोलॉजी चीप होती चली जाती है. 20 साल 30 साल बाद 40 साल बाद technology will be so cheap that everybody will be this technology will be available to everybody. ये टेक्नोलॉजी नॉट ओनली अगर वो रिक्शा वाला आपका थोड़ा स्मार्ट है, ही कैन डाउनलोड डीप सीक फ्री में अभी और उससे पूछ लें कि मेरे को जब भी किराया मिलता है उतार चढ़ाव जरा मैप कर दे मेरे लिए, कि ताकि मैं ज्यादा चढ़ाने के लिए फाइंड मी द स्लोप इजीएस्ट पैथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. वो 1 सेकंड में करके दे देगा. So he will be able to go faster, make more money. हो सकता है over a period of time every day he might be able to do one. अगर वो एक गिराक भी ज्यादा कर दे ना तो सोचिए आपकी पर डे इनकम बढ़ जाएगी, because he's using better road, like managing traffic, right? Find me the least traffic place. अगर आप कैब में जा रहे हैं तो you can use that. So it can affect the productivity of everybody. इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, because it is also available. और DeepSeek ने एक बहुत जबरदस्त चीज की कि ओपन सोर्स कर दिया, उसने अपने प्रोग्रामिंग पूरी खुली रख दी. So anybody can copy. हाँ, कोई भी कॉपी करके you can develop on it. Super. एक बात बताओ मैं आपको, आपके सुनने वाले चिढ़ जाएंगे, चिढ़ने दें. इसको कहते हैं विश्व गुरु, कि ना सिर्फ उन्होंने नॉलेज प्रोड्यूस की और दुनिया को फ्री दे. ले लें पूरा का पूरा कोडिंग पूरी, और MIT के वेबसाइट पे जाएं एंड यू कैन गेट. ओपन AI का नाम ओपन AI इसलिए था कि दे वर गोइंग टू गिव इट फॉर फ्री, लेकिन उन्होंने उसको बंद कर दिया. दे आर नॉट शेयरिंग देयर टेक्नोलॉजी और वो पैसे बना रहे हैं. लेकिन इसका मतलब यह है कि यहाँ कहीं न कहीं ऐसा है कि अमेरिका की कंपनी को तोड़ दो, सस्ते में तोड़ दो. दे आर ट्राइंग.
वो जो कंपनी पैसे बना रही थी उसके पैसे बनाने का सब कर प्लस दिया। सही बात। इट्स गोइंग टू पुट मॉरल प्रेशर ऑन द यूएस सेइंग देखो हम तो आपको टेक्नोलॉजी फ्री दे रहे हैं, आप हमको क्यों रोक रहे हैं टेक्नोलॉजी से, यू आर एंटी डेवलपमेंट, वी आर नॉट। वो भी नहीं, और वोट देने से क्या होगा, जर्मनी, जापान, इंडिया, चाइना और आई गारंटी यू ऑलरेडी इंडिया के कंपनीज ने ऑलरेडी डाउन कर लोड कर लिया होगा R1 को उसको, एंड वर्किंग ऑन इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इंडिया मतलब मैंने नहीं किया है, लेकिन टीसीएस ने नहीं किया है, ऐसा तो मैं नहीं सोच सकता ना, ठीक है ना, या विप्रो ने नहीं किया है, या इन्फोसिस ने नहीं किया, ये सब ने कर लिया और सब उसको एनालाइज करके उससे बेटर कोड बना दिया। दैट मींस जो मोनोपोली थी ओपन एआई की, वो अगले अगले 2 साल में आप देख सकते हैं उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं तो ये चीजें समझने के लिए जो चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आई कॉल माय सन एंड आई सेड यार मुझे थोड़ा एक 10 मिनट का लेक्चर दे दे तू, बिकॉज ही यूजेस बोथ वो, सो ही सेज कि तो उसने मुझे थोड़ी टेक्निकल चीजें बताई, लेकिन हिज फर्स्ट रिमार्क वाज कि अब्बा दे हैव स्क्रूड ओपन एआई, दे हैव, दैट वाज हिज स्टेटमेंट कि उन्होंने वाट लगा दिए ओपन एआई की और एनवीडिया दोनों की। कंप्यूटर इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, सीधे सीधे नहीं बर्बाद तो नहीं किया, लेकिन धक्का जरूर दिया है बहुत जबरदस्त, और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चेंज कर दिया। राइट, ठीक है, बढ़िया सर। अगर आप बिलियनर हैं तो आप यू विल इन्वेस्ट हियर, बट इफ यू आर नॉट ए बिलियनर, सोचिए आपके पास सिर्फ 30 40 50 मिलियन डॉलर है, यू आर गोइंग टू चाइना टू इन्वेस्ट इन एआई, राइट? तो बिलियनर भी होनी चाहिए, सीधी सी बात। तो बिलियनर भी है, वो तो समझ में आ गया, हमें वेरी सीरियस, और ये बहुत बड़ा चल। अच्छा, मे बी इस धक्के के लिए वो इंतजार कर रहे थे, वो बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, अगर चाइना में अगर ट्रम्प आ गए तो ट्रम्प को झुकाने के लिए ये एक तरीका मारे। वो ट्रम्प के इनॉग्रेशन के इंतजार करके उन्होंने किया, वो बंदा बहुत स्मार्ट है, वो चाइना में ही पढ़ा है, ही इज अ ब्रिलियंट चैप। उसकी मैं पढ़ रहा था, उसकी जो ट्यूशन थी 800 युआन थी पर ईयर, यानी वो जैसा मैं 3,500 या 4,000 रुपए देके पर सेमेस्टर थी, तो सोचिए कि मैं 8 टाइम्स वो 32 3 लाख 8,000 पर ईयर, तो 32,000 में मैं इंजीनियर बना। वो बंदा 3,200 युआन 32,000 युआन में इंजीनियर बन गया। यहाँ पर एक सेमेस्टर, एक साल की फीस अगर आप वो हार्वर्ड MIT स्टैनफोर्ड जाएंगे तो $85,000 है। सो दे आर मेकिंग, उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं लोग आजकल कि देखो डेवलपिंग कंट्री से पढ़ के उसने इतनी जबरदस्त चीज कर दी। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सब होता है, कोई टेंशन नहीं है। इलॉन मस्क वो भी तो कहाँ पर पढ़े थे, साउथ अफ्रीका में, तो नॉट अ बिग डील, लेकिन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बोलूं, ये सबसे पावरफुल बोलूं तो कोई नई चीज नहीं है। अक्सर पर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन था और बहुत अच्छी डिटेल बताएं। हमारी नजर रहेगी इस पे, ये हमारे चाइना और या राइवलरी का एक पार्ट दिखता है, जैसे आपने बताया। हम फिर एक डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।